राधे राधे गाइस, आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये हमें पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। पहला दिया हुआ हमें क्वेश्चन 26 एंड 91। सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे 26 के। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 अपने टेबल में ही जाता। 13 1 ज़ा 13। फिर हम निकालेंगे 91 के फैक्टर्स। 7 1 ज़ा 7, 2 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। उसके बाद है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। प्राइम फैक्टर्स 26 के कितना आ गया? 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। इसके कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 13। कॉमन फैक्टर है 13 आ गया। और लोएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब होता है लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर इसकी 1 1 ही है, तो हमारे पास लोएस्ट पावर आ गई 1। देयरफॉर एचसीएफ हमारे पास आ गया 13, मतलब एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में इरेड्यूसिबल फैक्टर और हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट। इरेड्यूसिबल फैक्टर आ गए हमारे पास, मतलब सारे लेने हैं। 2 7 और 13। 13 को हम 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। 2 7 और 13। और हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर 1 1 और 1 ही है तीनों की, 2 की भी 7 की भी और 13 की भी। तो हम लिखेंगे 1 1 1। इसके बाद हमारे पास इसका जो था एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। पावर 1 1 ही है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। एलसीएम हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वेरीफाई डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू आता है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के, ये वाले प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के। वेरिफिकेशन करेंगे सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, क्या बोला था उन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। और प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स जो हमारे पास आए थे, एचसीएफ हमारे पास आया था 13 और एलसीएम हमारे पास आया है 182। इसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरीफाई में उन्होंने बोला था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के। सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये वाले, इसको देखेंगे। एचसीएफ हमारे पास आया 13 और एलसीएम हमारे पास आया 182। एचसीएफ हमारे पास 13 आया और एलसीएम हमारे पास 182 आया। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उन्होंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 26 इंटू 91 हमारे पास आ गया 2366। इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
मतलब हमारे पास HCF इंटू LCM हमारे पास आया 2366, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, इसका भी 2366। मतलब जो HCF इंटू LCM था वो इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92। सबसे पहले हमने निकालने हैं 510 के फैक्टर्स, उसके बाद हमने निकाले 92 के फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510। इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 की पावर 2 आएगा, बट हम यहाँ पे इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि ये जो 2 है ये 2 बार है। मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। उसके बाद सबसे पहले हमने निकालना HCF में कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास 2, इसलिए HCF हमारे पास 2 आ गया। और लोएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब होता है सबसे लोएस्ट पावर, सबकी पावर 1 है तो इसकी पावर आ गई 1, लोएस्ट एक्सपोनेंट 1। उसके बाद है हमने निकालना है LCM। इरूसिबल फैक्टर है हमारे पास 2, 3, 5, 17 और 23। 2, 3, 5, 17 और 23 सबको एक एक बार लिख लिया। उसके बाद 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी है, हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 की 2 ही है, 3 की 1 है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है और 23 की भी 1 है। LCM किया हमने 2 की पावर 2, एक बार 3, 5, 17 और 23, ये सारे एक एक बार। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 23460। उसके बाद हमने की इसकी वेरिफिकेशन, HCF इंटू LCM। सबसे पहले हम HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास LCM आया है 2 मल्टीप्लाई 23460, तो हमारे पास आ गया 46920। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, हम इन ये वाले नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 510 मल्टीप्लाई 92, तो हमारे पास आ गया 46920, ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, हैंस प्रूव्ड। ऐसे उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54। 336 के फैक्टर किए और 54 की किए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336, 2 की पावर 4 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स किए 54 के, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, क्योंकि 3 जो है हमारे पास वो 3 बार है। उसके बाद हमने HCF निकालना है। इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, एक तो 2 आ गया और एक 3 आ गया, तो लोएस्ट एक्सपोनेंट सबसे कम पावर जो है हमारे पास वो है 1। HCF किया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो ये 2 इंटू 3 हो गया 6। उसके बाद हमने निकाला LCM। इरूसिबल फैक्टर्स कौन से हमारे पास 2, 3 और 7, और हाईएस्ट हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब हाईएस्ट पावर। 2 की पावर है हाईएस्ट वाली 4, 3 की है 3 और 7 की है 1, 4, 3, 1। LCM किया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 7 की पावर 1। 2 की पावर 4 है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 1, 2, 3 एंड 4। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, हमारे पास आ गया 16। और 3 को भी हम 3 बार करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। LCM हमारे पास आ गया 3024। उसके बाद हमने करनी है वेरिफिकेशन, HCF मल्टीप्लाई LCM, मतलब HCF हमारे पास आया 6 और LCM है 3024, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18144 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स किए, इनका प्रोडक्ट किया 336 एंड 54 का, तो हमारे पास आ गया 18144, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड किया तो हमारे पास आ गया HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू
numbers. Hence, proved.